टर्मिनल एंड बेसिक कमांड्स। मेरा नाम हशीम अकबर है एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो ऑन टर्मिनल एंड बेसिक कमांड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टर्मिनल और जो बेसिक कमांड्स हैं वो क्या हैं और उसको कैसे समझ सकते हैं हम। ये वीडियो उनके लिए है जिनके पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो नहीं जानते कि कालीलिनक्स में जो कमांड्स हैं वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक टर्मिनल क्या है। द टर्मिनल इज अ टेक्स्ट बेस्ड interface that provides access to the underlying operating system. It allows you to perform various tasks and execute commands that can interact with the system. ये जो टर्मिनल होता है वो हमें ना इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उस पर हम कमांड्स लिखते हैं जो हमें दूसरे जो सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं उनसे इंटरेक्ट करता है। बेसिकली बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कमांड्स लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बेसिक कमांड्स कौन सी हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले है ls कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी। मतलब जो एक डायरेक्टरी होती है उसके कंटेंट्स जो होते हैं उसको लिस्ट करने के लिए होता है। दूसरी है cd मतलब जैसे इनके नेम शो कर रहे हैं। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, जो हम करंट डायरेक्टरी में होंगे फिर हम cd से कमांड देंगे तो दूसरी जो भी डायरेक्टरी देंगे हम उसमें चले जाएंगे। उसके बाद है pwd। दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्टरी में होंगे उसकी लोकेशन प्रिंट कर देगा। उसके बाद है mkdir। इसको मेक डायरेक्टरी भी बोलते हैं, मेक dir भी बोलते हैं। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। मतलब न्यू डायरेक्टरी न्यू फोल्डर, डायरेक्टरी फोल्डर सेम चीज़ें घबराना नहीं है। एंड देन उसके बाद है rmdir। इसको बोलते हैं रिमूव डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव एन एम्प्टी डायरेक्टरी जिसमें कोई फाइल्स नहीं होगी, ये याद रखना। ओके, द नेक्स्ट कमांड इज touch. This command is used to create a new file or update the modification time of an existing file. मतलब क्या करता है इसमें, टेक्स्ट फाइल जो होती है टच में वो हम, या ज़रूरी नहीं टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी फाइल हो सकती है, वो हम क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। उसके बाद है cp। दिस कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मतलब ये जो कमांड है ये दूसरी जो डायरेक्टरीज में फाइल्स ना कॉपी करने के लिए यूज़ होती है दूसरी डायरेक्टरीज में, या डायरेक्टरीज भी कॉपी करती है फाइल्स भी कॉपी करती हैं दोनों। उसके बाद है mv। दिस कमांड इज़ यूज टू मूव और रीनेम फाइल्स एंड, मूव करने के लिए या रीनेम करने के लिए फाइल्स को या डायरेक्टरीज को। उसके बाद है rs, रिमूव। दिस कमांड इज़ यूज टू डिलीट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मतलब एम्प्टी नहीं होंगी, कोई भी फाइल्स डायरेक्टरीज हो सकती है उनको रिमूव करने के लिए। उसके बाद है echo। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज और द वैल्यू ऑफ एन एनवायरनमेंट वेरिएबल। ओके, मतलब प्रिंट करने के लिए सेम। उसके बाद हम इसका देखते हैं डेमो। तो सबसे पहले है ls। हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। एक टर्मिनल ओपन होता है। ओके, अब मैं इस टर्मिनल को कर लेता हूँ, सॉरी ये हो गया बड़ा। अब सबसे पहले है ls कमांड, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें होंगे उसकी फाइल्स को लिस्ट करने के लिए। ls मैंने लिखा, इंटर प्रेस कर दिया, ये मेरी फाइल्स आ गई जिसमें करंट डायरेक्टरी में। उसके बाद है cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब cd करते हैं, मैंने डेस्कटॉप पर जाना है, cd मैंने डेस्कटॉप लिख दिया, इंटर प्रेस किया, अब मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पर। अब इसकी एक और कमांड है क्लियर। मतलब जो भी हम लिख चुके हैं ना ये फाइल्स मुझे अजीब तरह से लगेंगे, अब मैं इसको क्लियर करने चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि न्यू हो गया मेरा जो टर्मिनल है।
मैं सिंपली क्लियर लिखूँगा, इंटर प्रेस कर देना, ये क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसकी जो मैं चाहता हूँ कि ये मुझे डायरेक्टरी का पता नहीं है फॉर एग्जांपल, या मुझे नहीं पता यूज़र डायरेक्टरी है या किसी और यूज़र की डायरेक्टरी है, किस यूज़र की डायरेक्टरी है, तो मैं इसके लिए कौन सी दूंगा, PWD लिखा, ओके। होम हशीब डेस्कटॉप, मैं यूज़र हूँ अपना खुद, उसके बाद मेरा डेस्कटॉप शो कर रहा है, जिस डायरेक्टरी में से करंट ये वो प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD का मतलब। उसके बाद है मेक डायरेक्टरी, MKDIR, जो मैंने बताया, मेक डायरेक्टरी, ओके। मेक डायरेक्टरी कैसे लिखना है, MKDIR, उसके बाद आगे जो भी डायरेक्टरी का नेम हो, फॉर एग्जांपल टेस्ट। अब मैंने देखना है, अब मैं क्या करूँगा, उसको लिस्ट करूँगा जो भी चीज़ें LS। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी एक डायरेक्टरी टेस्ट बन गई है, ठीक है। अब रिमूव डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी रिमूव करनी है, RMDIR से, जो डायरेक्टरी एम्प्टी हो, एम्प्टी मतलब जिसमें कोई फाइल्स वगैरह डायरेक्टरी वगैरह नहीं हो। मेरे पास टेस्ट जो है, ये वाली टेस्ट जो है, ये डायरेक्टरी मेरे पास एम्प्टी है, तो RMDIR टेस्ट, तो ओके हो गई डिलीट। अब देखते हैं हम, LS कर गया, LS बूम, वो डायरेक्टरी तो है ही नहीं, डिलीट हो गई। अब इसको मैं करता हूँ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट हम स्लाइड पर, जो उसमें है, ओके। एक है टच। टच क्या करती है, बेसिकली कोई फाइल को क्रिएट करती है, अपडेट करती है, उसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए। मैं टच, अगर उसका नेम जो भी टेस्ट दे देता हूँ, ओके। LS करते हैं, टच टेस्ट क्रिएट हो गया। अगर आपको टच टेस्ट यस, अगर आपको मतलब देखना है टच की हेल्प हम दे सकते हैं, तो कैसे टच काम करती है, ओके। change on the access time, create time files, no create text string dash m, change on the modification time, modification के लिए टच होता है कोई भी फाइल के लिए, टच test.txt, सॉरी अगेन, तो हमारे पास एक txt फाइल क्रिएट हो गई, और अब इसको हम करते हैं क्लियर। अब हम देखते हैं CP हमारे पास कौन सी है। हम पहले मेक डायरेक्टरी टेस्ट बना लेते हैं, फिर से फाइल एग्जिट्स dir टेस्ट नॉट डायरेक्टरी, या मैंने बताया था ना RMDR जो होता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, RM जो होता है सिंपल फाइल को डिलीट करने के लिए होता है, ओके। मेक डायरेक्टरी टेस्ट, मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास में test.txt फाइल है वो हम टेस्ट में कॉपी करना है। कैसे करेंगे, CP test.txt, उसके बाद जो भी ये होती है फाइल का नाम, उसके बाद जो होता है CP के आगे होता है जो डायरेक्टरी का नाम टेस्ट है, ओके। अब हम देखते हैं चेंज डायरेक्टरी टू टेस्ट कर देते हैं, देखते हैं इसमें है। अब हम टेस्ट में आ गए, ये देखें टेस्ट डायरेक्टरी में LS करते हैं, वो ये तो कॉपी हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको test.txt को डिलीट करते हैं, CD ये जो होता है, रुको मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करके CD ... ये मतलब एक डायरेक्टरी बैक चले जाते हैं CD ... से। तो मैं फिर से डेस्कटॉप में, अब मैं क्या करता हूँ, अब एक कमांड है MV मतलब मूव कमांड। test.txt का मूव कमांड यूज होती है किसी फाइल को दूसरी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए, या किसी दूसरी डायरेक्टरी को किसी दूसरी डायरेक्टरी में मूव करने के लिए, या किसी फाइल या डायरेक्टरी का नेम चेंज करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं करता हूँ नेम चेंज, बाद में करूँगा मैं मूव। तो MV पहले लिखेंगे जो नेम होगा करंट नेम .txt मतलब जो ओल्ड नेम होगा, उसके बाद हम लिखेंगे न्यू नेम hello
txt। बूम, ये देखें hello.txt वो चेंज हो गया। ये देखें hello.txt लिखा आ गया आपके सामने, ये रहा। उसके बाद है कौन सी, मूव करना है फाइल को टेस्ट में, एनीवी hello.txt। उसके बाद जो डायरेक्टरी का नेम होगा जैसे कॉपी में करते हैं। ओके, हम देखते हैं यहाँ पर फाइल तो है ही नहीं। अब तीन डायरेक्टरी को टेस्ट करते हैं, ls करते हैं, बूम, ये तो hello.txt किस में है, टेस्ट के, ये टेस्ट की डायरेक्टरी है। ये hello.txt देते हैं rm-r टेस्ट, बूम, टेस्ट डिलीट हो गई। आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें लिखते हैं कुछ, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, यार खोलो है ना, है ऐसे नहीं, हमने गलती कर दिया। ये आ गया फिर, ये उसने हमें प्रिंट करके दी था, जो भी हम लिखेंगे वो हमें प्रिंट करके देगा। ओके, हम करते हैं इसको क्लियर, साइड शो स्टार्ट करते हैं। डेमो हो गया। इसका कंक्लूजन जो है, in conclusions, the terminal and its basic commands are an essential part of an Unix-based operating system. By mastering these commands, you can perform many common tasks quickly and efficiently. I hope this video has been helpful in getting you started with the terminal and basic command. Thank you for watching and good luck on your journey.